जब भी प्यार की बात होती है, खासकर उस प्यार की जो दुनियावी समझ से परे हो, तो सबसे पहले एक ही कहानी जहन में आती है, राधा और कृष्ण की। और देखिए, उनकी कहानी कोई आम लव स्टोरी तो है नहीं। ये तो भक्ति और रूहानी प्यार का मतलब स्पिरिचुअल लव का वो पैमाना बन चुकी है जिसे हर कोई पाना चाहता है। तो फिर ये सवाल मन में आना लाजमी है कि भाई इतना गहरा, इतना पवित्र प्यार आखिर शादी तक क्यों नहीं पहुंचा। ये एक ऐसी पहेली है जो सदियों से लोगों के मन में है। तो चलिए आज कोशिश करते हैं इसके जवाबों की परतों को खोलने की। तो सबसे पहले चलिए इस सवाल का जवाब स्पिरिचुअल एंगल से देखते हैं। और ये जवाब जितना हम सोचते हैं ना, उससे कई कई ज्यादा गहरा है। स्कंद पुराण में ना श्री कृष्ण के लिए एक बहुत ही खूबसूरत शब्द इस्तेमाल हुआ है, आत्माराम। आत्माराम का मतलब है वो जो खुद में ही पूरा हो, अपनी ही आत्मा में खुश हो, जिसे पूरा महसूस करने के लिए किसी और की जरूरत ही ना हो। और कृष्ण के लिए तो राधा कोई दूसरा इंसान थी ही नहीं, वो तो खुद कृष्ण की आत्मा थी। अब आप खुद सोचिए, क्या कोई अपनी ही आत्मा से शादी कर सकता है? हो ही नहीं सकता, राइट? तो इस नजरिए से देखें तो उनका मिलना या बिछड़ना, ये सारे सवाल ही खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ स्पिरिचुअल जवाब। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आते हैं पौराणिक कथाओं पर, जहां कुछ ऐसे श्रापों का जिक्र है जिनकी वजह से ये पहले से ही तय था कि धरती पर राधा और कृष्ण का मिलना मुमकिन नहीं होगा। और यहां एक नहीं बल्कि दो दो श्रापों की कहानी है। एक तरफ है श्रीदामा का श्राप, जो ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है। श्रीदामा कृष्ण के दोस्त थे और उन्होंने ईर्ष्या में राधा को श्राप दे दिया था। और दूसरी तरफ नारद मुनि का श्राप, उन्होंने भगवान विष्णु को ही श्राप दे दिया था कि उन्हें अपने सबसे प्यारे से बिछड़ना पड़ेगा। और इसी श्राप का असर विष्णु के राम और कृष्ण दोनों अवतारों पर पड़ा। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? श्रीदामा के श्राप में ये तक लिखा था कि ये जुदाई, ये सेपरेशन ठीक 100 सालों का होगा। मतलब उनके बिछड़ने के टाइम पर भी एक कॉस्मिक टाइम स्टैंप लगा हुआ था। तो चलिए अब स्पिरिचुअल और माइथोलॉजिकल वजहों से आगे बढ़कर कहानी को जमीनी हकीकत पर लाते हैं। मतलब उस वक्त असल में वृंदावन में चल क्या रहा था, और वो कौन सा एक लम्हा था, वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिसने कृष्ण की पूरी जिंदगी का रास्ता ही बदल कर रख दिया। देखिए, वृंदावन में उनके प्यार के सामने कई मुश्किलें थीं, कई सामाजिक दीवारें थीं। एक तो राधा कृष्ण से उम्र में बड़ी थीं, दूसरा उनकी सगाई पहले ही रायन नाम के एक व्यक्ति से हो चुकी थी, और ऊपर से गांव में उनके रिश्ते को लेकर कानाफूसी शुरू हो गई थी। एक तरह का सोशल प्रेशर बनने लगा था। और फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। कृष्ण ने मां यशोदा से जिद पकड़ ली कि शादी करनी है तो सिर्फ राधा से। बात जब बढ़ी तो नंद बाबा उन्हें गर्ग ऋषि के पास ले गए, और वहां गर्ग ऋषि ने कृष्ण को वो सच बताया जिसके लिए वो तैयार नहीं थे। उन्होंने बताया कि कृष्ण कोई आम ग्वाले नहीं हैं, उनका जन्म तो धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। और फिर उन्होंने वो राज खोला जिसने कृष्ण के पैरों तले से जमीनी खींच ली। उन्होंने बताया कि वो यशोदा और नंद के नहीं, बल्कि देवकी और वासुदेव के बेटे हैं। ये सच सुनते ही कृष्ण एकदम टूट से गए। वो चुपचाप वहां से उठे और सीधे गोवर्धन पर्वत पर चले गए। वहां दुनिया से दूर अकेले में उन्होंने अपने प्यार और अपने फर्ज के बीच एक फैसला किया। और जब वो उस पहाड़ से नीचे उतरे ना, तो वो पहले वाले कृष्ण नहीं थे। उनका रास्ता अब वृंदावन की गलियों से नहीं, बल्कि इतिहास के पन्नों से होकर गुजरने वाला। तो अब जब हम इन सभी वजहों को एक साथ रखकर देखते हैं, स्पिरिचुअल, माइथोलॉजिकल और जो असल में धरती पर हुआ, तब जाकर हमें उनके रिश्ते की पूरी और असली तस्वीर समझ में आती है। उनका रिश्ता शादी जैसे किसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मोहताज था ही नहीं। ये तो आत्मा का जुड़ाव था, एक सोल कनेक्शन, एक ऐसा कनेक्शन जिसे ना तो वक्त तोड़ पाया और ना ही मीलों की दूरी। फिजिकली अलग होने के बाद भी उनका प्यार हमेशा पूरा रहा, हमेशा पवित्र रहा। जैसा कि कहते हैं, खुद कृष्ण ने एक बार कहा था, शादी हो या ना हो उससे क्या फर्क पड़ता है, राधा के लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा और ना ही मेरे लिए उसका। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है कि सच्चा प्यार हर बंधन, हर रिश्ते से कहीं ऊपर होता है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सच्चे प्यार को मुकम्मल होने के लिए वाकई दुनिया के सामने एक होने की जरूरत है,